अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, कैसे हैं? ठीक ठाक है, फिटफाट है आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। वी आर फाइनली बैक विद अदर वीडियो और आज इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द इंपल्स इनवेरिएंस मेथड ऑफ चैप्टर 7। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को देखने के बाद आपका चैप्टर 7 से रिलेटेड जो भी सवाल है क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में चैप्टर 7 की सारी चीजें कवर कर सकूं, अगर नहीं तो पार्ट 2 इस चैप्टर का लाजमी आएगा। सो दिस चैप्टर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट 1 की ये वीडियो होगी और पार्ट 2 की वीडियो इंशाल्लाह आपको कुछ ही टाइम में देखने को मिल जाएगी। सो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि हमने बायलीनियर मेथड नहीं करना, हमने इंपल्स इनवेरिएंस मेथड करना है। देयर आर बेसिकली टू मेथड्स, इंपल्स इनवेरिएंस और बायलीनियर। बायलीनियर एक्सक्लूडेड है, इंपल्स इनवेरिएंस करना है। इंपल्स इनवेरिएंस में क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है, कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी होती हैं, कौन से मेथड लेके चलेंगे तो टिप टॉप तैयारी हो जाएगी और पेपर भी फिलहाल जो है ना फुल वीआईपी हो जाएगा। सो हम देख लेते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है वो एग्जांपल 7.2 है। इनफैक्ट स्लाइड्स में एग्जांपल 7.2 में कुछ चीजें डायरेक्ट हुई है, यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। अब इस एग्जांपल 7.2 में गिवन डाटा हमारे पास क्या है, जब भी कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ये कहा जाएगा कि इंपल्स इनवेरिएंस मेथड से आपने जो है बटरवर्थ के थ्रू जो है वो आपने सारा काम करना है, तो आपको दो इक्वेशंस गिवन होगी। ये जो गिवन डाटा के नीचे दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, यही दो इक्वेशंस आपको गिवन होंगी। ऑब्वियसली वैल्यूज हो सकता है शायद चेंज हो जाए, लेकिन यही दो इक्वेशंस आपको गिवन होंगी और इनके पैरामीटर्स या लिमिट्स कह लें वो आपको गिवन होंगे। ठीक हो गया। अब पहली इक्वेशन अगर आप देखें तो उसमें वो ये कह रहा है कि जनाब 0.89125 लेस देन इक्वल्स टू h ऑफ e रेज़ टू पावर j ओमेगा लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। और इसकी जो लिमिट या पैरामीटर जो हमें गिवन है वो प्रोवाइडेड है कि ओमेगा जो है वो 0 से बड़ा है और 0.2 पाई से कम है। सेम इस जगह से आपके पास जो है वो दूसरी इक्वेशन गिवन है और इसमें ओमेगा जो है वो 0.3 से बड़ा है और पाई से कम है। ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो आपके पास चीजें गिवन है ये डिस्क्रीट टाइम डोमेन में गिवन है, आपने इसको कंटिन्यूस टाइम में लेके आना है। एंड हाउ कैन वी डू दिस, वी कैन इजीली डू दिस बाय डिवाइडिंग दी होल इक्वेशंस। यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहां से मैं मार्कर उठाऊं, अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, आपने उसको t से डिवाइड कर देना है। इसको भी t से डिवाइड करेंगे और इसको भी t से डिवाइड करेंगे, इसको भी t से डिवाइड करेंगे, इसको भी t से डिवाइड करेंगे। इन शॉर्ट आपने हर वैल्यू को इंडिविजुअली t से डिवाइड करना है। बट हमें पेपर में बहुत चांसेस है, 99% चांसेस है कि t की वैल्यू गिवन नहीं होगी। ओ इरेजर किधर गया? हाँ, अगर हमें t की वैल्यू गिवन ना हो तो एज्यूम t इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे मैं नीचे लिखा हुआ भी है कि डिवाइड द इक्वेशन विद td सिंस इट्स नॉट गिवन सो एज्यूम t इज इक्वल टू 1। सो हमने एज्यूम कर लिया t इज इक्वल टू 1 है। ठीक हो गया जी। तो ऑब्वियसली इक्वेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टाइम में आपके पास क्या होता है, हमने डिस्क्रीट में हम इसको लिखते हैं h ऑफ e रेज़ टू पावर j ओमेगा। ठीक है, टाइम डोमेन में हम लिखेंगे h ऑफ e रेज़ टू पावर j ओमेगा, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट में इस तरीके से था। तो इक्वेशंस लिखते वक्त ये फर्क आ गया अब हमारे पास, क्योंकि अब हम इसको एनालॉग में यानी कि कॉन्टिन्यूस में ले आए। ठीक हो गया। यहां पर आपके पास आ गया h ऑफ j ओमेगा, यहां पर ओमेगा की जगह दूसरा वाला आ गया ओमेगा और यहां पर ओमेगा की जगह दूसरा वाला ओमेगा आ गया। नथिंग डिफरेंट। आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने डिस्क्रीट टाइम से कॉन्टिन्यूस टाइम में जाने के लिए t से डिवाइड करना है। t आपको गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन एज्यूम करें इसको 1। h ऑफ e रेज़ टू पावर j ओमेगा था, उसको आपने अब आपने लिखना है h ऑफ j ओम या ओमेगा कह लो। ठीक है, और सिंपल है, कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। ये काम हो गया। तो अब आपने नेक्स्ट ये करना है कि हमें ये पता है कि हमें बटरवर्थ फिल्टर गिवन है और ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ भी होगा कि बटरवर्थ फिल्टर के साथ ये काम आप लोगों ने करना है। ठीक है, बटरवर्थ फिल्टर जो है वो मोनोटोनिक होता है। ठीक है, मोनोटोनिक का मतलब है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। इससे तुम लोगों का कोई काम नहीं है, जो मतलब या जो मेन काम है अब वो आगे है। वो ये है कि आपके पास बेसिकली दो इक्वेशंस हैं, मैंने जैसे आप लोगों को बताया। ठीक है, एक ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने जो पहली वाली इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें से आपने ओमेगा पी की वैल्यू लेनी है, हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। ठीक है, यानी कि 0 और 0.2 पाई की जो तुम लोगों के पास लिमिट्स गिवन है, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? 0.2 पाई। तो आपने यहाँ से 0.2 पाई उठा लेना है। ठीक है, और आपने इधर से जो है वो ये वाली टर्म उठानी है जो कि छोटी वाली टर्म होगी, यानी कि टर्म छोटी होगी h ऑफ j ओमेगा से, लेकिन h ऑफ j ओमेगा उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो आपने 0.89125 वाली टर्म उठा ली, खाली ये वाली चीज उठाई। अब आप लोगों ने काम ये करना है कि आप लोगों ने यहां से ओमेगा की टर्म उठानी है। ठीक है, और ओमेगा की हाईएस्ट वाली टर्म उठानी है। पहली इक्वेशन से आपने ओमेगा पी, इसको ओमेगा पी कह लो। ठीक है, ये पास बैंड के लिए इक्वेशन है और ये स्टॉप बैंड के लिए इक्वेशन है। ठीक हो गया। हमने इसमें से सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू उठानी है, यानी कि 0.2 पाई उठाना है, और नीचे वाली इक्वेशन में से सबसे छोटी वैल्यू उठानी है विच इज 0.3 पाई। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर होगी। अब हमने आगे क्या करना है, आगे देखो, मैंने जिसको इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है, अगर आप इस पे नजर डालें तो हमने इसमें मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि हमने 0.2 पाई हाईएस्ट वाली वैल्यू लेनी है पहली वाली इक्वेशन से, तो वो 0.2 पाई थी। उस इक्वेशन को आपने
ओमेगा वाली जगह पे पुट कर दिया, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, जे ओमेगा था, ओमेगा अब हमारे पास 0.2 पाया तो हमने 0.2 पाया यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, एक और काम अब हमने क्या किया कि हमने इस इक्वेशन में से जो है ना वो छोटी वाली वैल्यू उठानी है। ठीक हो गया, ये वाली वैल्यू उठानी है लेफ्ट साइड वाली, हमेशा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, और अगर आप दूसरी इक्वेशन की बात करें तो दूसरी इक्वेशन में आपने छोटी वाली वैल्यू उठानी है विच इज 0.3 पाई, आपने यहाँ पे इसको पुट किया और ये एज इट इज एग्जैक्ट एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक हो गया, अगेन आई रिपीट के जो पहली इक्वेशन है इससे आपने 0.2 पाई यानी कि बड़ी वाली वैल्यू लेनी है ओमेगा पी के लिए, ये ओमेगा पी कह दो इस इक्वेशन को। ठीक है, और जो छोटी वाली इक्वेशन ओमेगा एस के लिए वो लोएस्ट वाली वैल्यू लेनी है। ठीक हो गया, ये वाला जब आप लोगों को काम समझ आ गया तो आपके पास इनफैक्ट दो इक्वेशंस आ गई, एक ये वाली h ऑफ 0.2 पाई के साथ और एक आपके पास 0.3 पाई के साथ, ये भी काम हो गया क्लियर। अब आप लोगों ने काम क्या करना है, आप लोगों ने अब काम ये करना है कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद रखना है, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अभी इसका रट्टा मार लो, सही है, इसमें कोई जो है ना वो दूसरी ऑप्शन ही नहीं है। इस फॉर्मूले को रट्टा इस तरीके से मारो कि भाई एच सी ऑफ जे ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे ओमेगा डिवाइड बाय जे ओमेगा सी इंटू 2n पावर 2n। एन आपके पास क्या है, एन आपके पास फिल्टर का ऑर्डर है, ओमेगा सी आपके पास कट ऑफ वाली फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा आपके पास फ्रीक्वेंसी है, जे जे से वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये हमने कर दिया कैंसिल। इसके बाद तुम लोगों ने काम ये करना है, ये स्टेप्स याद रखने और हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स होने। ये फॉर्मूला लिखने के बाद इस फॉर्मूला का रेसिप्रोकल ले लेना है, रेसिप्रोकल लोगे तो ये जो वाली नीचे वाली टर्म है वो ऊपर आ जाएगी और ये आपके पास 1 आवर में आ जाएगा। ठीक हो गया, ये देखो यही काम हमने किया, रेसिप्रोकल लिया। ठीक है, जे जे से कैंसिल हो गया था ऑब्वियसली, तो हमने रेसिप्रोकल जब लिया तो डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में आ गई और न्यूमरेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ गई, ये भी बात हो गई क्लियर। अब इस इक्वेशन आ गई आपके पास ओमेगा की दो वैल्यूज गिवन है, एक 0.2 पाई और एक 0.3 पाई। सबसे पहले इस इक्वेशन में 0.2 पाई की वैल्यू पुट करो इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, ओमेगा की जगह यहाँ पे 0.2 पाई आ जाएगा, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें इसकी वैल्यू भी नहीं पता और हमें इसकी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू हमें कैसे पता है, एच सी ऑफ जे 0.2 पाई की वैल्यू हमें पता है विच इज 0.89125। सो हमने यहाँ पर 0.89125 यहाँ पे पुट की, इसका ऑब्वियसली स्क्वायर लेंगे। ठीक है, हमने ओमेगा की जगह 0.2 पाई पुट किया, ओमेगा सी की वैल्यू हमें अननोन है, एन की वैल्यू भी अननोन है। इस क्वेश्चन में हमें तीन चीजें पता होना जरूरी, तीन चीजें फाइंड करनी है, एक एन की वैल्यू विच इज ऑर्डर, एक ओमेगा सी की वैल्यू और एक पोल्स फाइंड आउट करनी है। ये तीन चीजें आपने लाजमी फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी होगा। ठीक है, खैर अब आगे चलें तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और अब हम इस इक्वेशन को इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ आगे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 1 को उधर ले जाए तो ये 1.25 माइनस 1 0.25 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये काम हमने किया 0.2 पाई के लिए। अब एग्जैक्ट हमें क्योंकि दो फ्रीक्वेंसीज का पता है, एक 0.2 पाई और एक 0.3 पाई, तो अब हम यही काम करेंगे 0.3 पाई के लिए भी। सही हो गया, सेम एज इट इज, कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ इक्वेशन में 0.3 पाई अब आप ओमेगा की जगह पुट करेंगे और एच सी ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट निकलेगी। ठीक है, वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, 1 ओवर एच सी जे ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा ओवर ओमेगा सी का पावर 2n। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गई वैल्यू और ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई। इसको भी एग्जैक्ट वही तुम लोग काम कर सकते हो ज्यादा ज्यादा कि 1 को उधर ले जाओ और 31.62 माइनस 1 जो है वो 30.62 बन जाएगा। ठीक हो गया, अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई विच इज इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन के साथ इनके साथ खेलते हुए हमने एन की वैल्यू निकालनी है और ओमेगा सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, और हमारे पास दो ही अननोन्स हैं, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि नहीं निकाल सकती है। अब इसको निकालने की एक टेक्निक है, वो टेक्निक ये है कि आपने 1 को तो उधर ले गए, ठीक है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया ये 0.25 बन गई और ये 30.62 बन गई। आपने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देना है। इट्स योर चॉइस कि आप कौन सी इक्वेशन को ऊपर रखना चाहते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, दोनों इक्वेशन से आंसर सेम आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 वाली इक्वेशन को जो है वो ऊपर रखा और 7वीं वाली इक्वेशन को नीचे रखा, उनको डिवाइड करवाया। हमने जब इनको डिवाइड करवाया तो ओमेगा सी से साथ कट गया। हमारा एक काम तो हो गया कि अब हमारे पास इसी इक्वेशंस में एक ही अननोन है, दूसरा अननोन खत्म हो चुका है। ठीक है, ओमेगा सी खत्म हो गया। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को जरा डिवाइड करके लिखा तो 8.16 × 10⁻³ आ रहा था, 0.2 पाई डिवाइड बाय 0.3 पाई की होल पावर 2n। ठीक हो गया, यहां से अब पावर में वेरिएबल जब भी पावर में वेरिएबल आ जाए तो आपने लॉगरिथम लगाना होता है, लॉग लगाना होता है। ठीक हो गया, सो हमने 0.2 डिवाइड बाय 0.3 किया, 0.66 आ गया। हमने दोनों साइड्स पे लॉग ले लिए, यहां पर भी लॉग ले लिया, यहां पर भी लॉग ले लिया। अब लॉग लेने का तरीका ये होता है कि जो आपके पास फॉर एग्जांपल पावर में वेरिएबल है वो पहले चला जाता है लॉग से और आप उस कोफिशिएंट का लॉग ले लेते हैं, यानी कि 0.66 का जो है वो आप लॉग ले लेंगे और आपके पास 2n जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर ये 1.5 नहीं होगा, इनफैक्ट ये 0.66 ही होगा, या इसको जरा कर लेते हैं अभी, एक मिनट कैलकुलेटर पे कर लेते हैं।
0.2 डिवाइड बाई 0.3 आता है 0.66, ठीक है। और इसी 0.66 को जब आप आगे लेके चलेंगे तो आपके पास 0.167 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं, इसको मैं जरा और वेरीफाई कर लूँ, हाँ ठीक है। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं, ये वाला काम आपके पास हो गया। अब जैसे ये वाला काम आपके पास हो गया तो आपके पास n की वैल्यू आ गई विच इज 5.92, ठीक है। 5.92 जो है वो आपके पास n की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ये 1.5 मैंने इस तरीके से लिखा हुआ था, ये मैंने गलत लिखा हुआ है। अगर आप 0.3 ऊपर रखते हैं, 0.2 नीचे रखते हैं तो फिर 1.5 आता है, लेकिन हमने दूसरे तरीके से किया तो 0.66 से ही आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास 5.92 आ जाएगा, जिसको आपने राउंड ऑफ करके किसी कांस्टेंट इंटीजर में लेके आना है, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं चलेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर 4.1 भी आ रहा है ना, तो आपने 4 नहीं लेना, आपने उससे नेक्स्ट नंबर वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये चीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो भी पॉइंट में नंबर आ रहा हो आपने उससे नेक्स्ट इंटीजर लेना है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा आ रहा है 4.02 तो मैं 5 लूंगा, 4 नहीं लूंगा, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को, इस n की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 6 में पुट कर दो या 7 में पुट कर दो, आपके पास n की वैल्यू आ गई। सो जो चीज मैं आप लोगों को, आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमने फाइंड आउट करनी है, हमने ओमेगा सी फाइंड आउट करना है, कर लिया। हमने n फाइंड आउट करना था, वो भी कर लिया। अब हमने पोल्स चाहिए कि भाई इसमें कितने पोल्स हैं। सो पोल्स को फाइंड आउट करने का भी एक फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एस के इज इक्वल टू ओमेगा सी मल्टीप्लाई विद ई रेज टू पावर j 5 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 6, ठीक है। अब यहां पर आपके पास ओमेगा सी की वैल्यू आपको पता है, जो कि आपने निकाली है 0.705 रेडियन पर सेकंड, इसका यूनिट याद रखना, ठीक है। अब यहां पर आपके पास k की वैल्यू नहीं है, k की वैल्यू निकलेगी k इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यार ये राइटिंग को इग्नोर करना, n-1, लैपटॉप पर राइटिंग नहीं होती। अच्छा खैर, n की वैल्यू हमें पता है, जो कि हमने ऊपर निकाली थी, 6 निकाली थी, तो 2 इंटू 6 माइनस 1 करेंगे तो 12 माइनस 1 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास k की वैल्यू आ गई विच इज 11, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या काम किया कि हमने यहाँ पर k की वैल्यू 11 आई है, यानी कि 0 से ले k की वैल्यू 11 आई है ना, तो 0 से लेके 10 तक आप जो है वो k की वैल्यूज पुट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और आपके पास डिफरेंट पोल्स आते रहेंगे, ठीक हो गया। तो इसमें एक चीज आप लोगों को देखने की जरूरत है, इसमें यहाँ पे डायरेक्ट हुआ है, अभी इन्होंने 0 के लिए ख्याल निकाला नहीं है, k इक्वल टू 1 के लिए अगर देखें हम, ठीक है। k इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास 1 है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो है वो इक्वेशन यूं है, एस के इज इक्वल टू, अभी के हमारे पास 1 है, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि के 1 है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.705, ठीक है, और e रेज टू पावर j 5 पाई बाई 12, ठीक है, और आगे हम लिख देंगे प्लस पाई बाई 6, ठीक हो गया, यानी कि पाई बाई 6 भी साथ आएगा। अब हमारे पास ये जो e रेज टू पावर j वाली चीज है, ये आपके पास क्या होती है, e रेज टू पावर j थीटा होता है, cos थीटा प्लस j साइन थीटा, ठीक है। तो ये cos थीटा आ गया प्लस j साइन थीटा आ गया, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व किस तरीके से आपने करना है, ये मैं आप लोगों को चीज बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें जरा गौर करना, ठीक है। यहाँ पर हमने e रेज टू पावर j थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, जो कि हमारे पास क्या है, cos थीटा, ठीक है, प्लस j साइन थीटा, ये चीज समझ आ गई आपको, ठीक है। अब हमारे पास जो थीटा है, थीटा की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल वो है हमारे पास e रेज टू पावर j 5 पाई बाय 12, और k अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर k की तो जगह लिख देंगे 0, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये 0 आ गया। अब यहाँ पर आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है, cos की वैल्यू पुट करो 5 पाई बाय 3, लेकिन यहाँ पर आपने एक और काम करना है, आपने इसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। यार अगर डिग्री में कन्वर्ट नहीं करेंगे आंसर गलत आएगा। इसका एक और आसान हल भी है, वो ये है कि आप पाई की जगह डायरेक्ट 180 पुट कर दें, ठीक है, 180 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, प्लस j साइन, अगेन वही काम होगा, 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 12, ठीक हो गया। ये आपने काम कर दिया किसके लिए भला, जब आपके पास k की वैल्यू 0 है, ठीक है। मैं अगेन आप लोगों को यही बात कहूंगा कि अपने पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पुट करनी, 3.14 नहीं पुट करनी, ठीक है। आपने पाई की वैल्यू जो है वो पुट करनी है 180, ठीक हो गया। ये काम आपके लिए हो गया व्हेन k इज इक्वल टू 0। अब आपने फॉर एग्जांपल k आपके पास 1 है, ठीक है, एक और ब्लैंक पेज ढूंढने की कोशिश करते हैं, हाँ यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपके पास k 1 है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक e रेज़ पावर j 5 पाई बाय 6, ठीक है, प्लस k की वैल्यू 1 है, सो 5 पाई बाय 12 था, सॉरी 5 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 6, ठीक है। ये काम अब आपके पास हो गया। अब आपने क्या काम करना है, जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी हुई थी ना, इसमें एग्जैक्ट आपने cos के साथ भी प्लस कर देना है पाई बाय 6, ठीक है, यानी कि cos 5 इंटू 180 डिवाइड बाय 12 प्लस 180 बाय 6, और साइन के साथ भी आपने यही काम कर देना है। अब जब k की वैल्यू 2 होगी तो वो 180 बाय 6 उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब k की वैल्यू 3 होगी तो 180 बाय 6 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सारा काम कैलकुलेटर पे बहुत आसानी से हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, वरना तुम लोग इस क्वेश्चन में बैठ रहे होगे और यही क्वेश्चन होगा पूरे पेपर में, ठीक है।
सो आई थिंक दैट दिस थिंग विल बी क्लियर टू यू ऑल। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हम लोगों ने ये सारा काम किया, ये वाला सवाल था। इसी तरीके से हम लोगों ने ये सारा काम किया और ये क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये भी एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, सही है। इसमें भी हमें 2 पैरामीटर्स गिवन है और यहाँ पर आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है जहां से मैंने एस लिखा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने काम ये करना है कि अगेन मैंने जो आप लोगों को स्टेप्स बताए थे, आई रिपीट, कि आपने सबसे पहले इसको कॉन्टिन्यूस टाइम में कन्वर्ट करना है। कॉन्टिन्यूस टाइम में कन्वर्ट करने के बाद आपने ओमेगा पी और ओमेगा एस के थ्रू आपने देखना है कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है। ओमेगा पी की हमेशा ज्यादा वाली वैल्यू लेंगे और ओमेगा एस की हमेशा छोटी वाली वैल्यू लेंगे। उसके बाद आपने फॉर्मूला जो याद किया था एच सी ऑफ जे ओमेगा का होल स्क्वायर, उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद आपने उसमें वैल्यू पुट करनी है, दोनों दो वैल्यूज पुट करेंगे ओमेगा की जो भी आपके पास आएंगी। उसके बाद आपने इक्वेशन के साथ खेल खेल के एन और ओमेगा की वैल्यू निकाल लेनी है। एंड देन आपने उसके बाद क्या काम करना है, जब आप एन और ओमेगा सी की वैल्यू निकाल लेंगे आपने पोल्स निकालने हैं, उसके भी अलग से फॉर्मूला एस के का जो फॉर्मूला। ठीक है। खैर, अब इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं हमने क्या काम करना है। इस क्वेश्चन में भी अगेन हमने वही काम करना है कि हमने जो है वो 2 इक्वेशंस को एनालॉग यानी कि कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट किया। कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या काम किया, आपने सिंपल और सिंपल देखना है कि ओमेगा पी में कौन सी बड़ी वैल्यू, 0.4 पाई वाली वैल्यू इधर पुट कर देंगे ओमेगा की जगह या ओम की जगह, और यहाँ पर 0.7 पाई वाली वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह। ठीक हो गया। और यहाँ से कौन सी वैल्यू लेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था पीछे वाली वैल्यू लेंगे विच इज 0.9। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं है, अगर कोई मसला हो तो पूछ ना। ठीक है। इसके बाद अब आगे हमने क्या किया है, आगे हमने यही काम किया है कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो लगाया एच सी ऑफ जे ओमेगा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। और इस फॉर्मूला को लगाने के बाद हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद हमने क्या काम किया, हमने अगेन पहले ओम की वैल्यू या ओमेगा की वैल्यू 0.4 पाई पुट की और दूसरी दफा हमने 0.7 पाई पुट की। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। इन 2 इक्वेशंस को लाने के बाद हमने क्या काम किया था, हमने डिवाइड कर दिया था इन दोनों को और डिवाइड के बाद लॉग लगाया था। ये लॉग वाली चीज हमेशा याद रखना। ठीक है। हमने इनको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमने यहाँ पे लॉग लगा दिया। लॉग लगाने से हमारे पास n की वैल्यू आई। n की वैल्यू जिस इक्वेशन में पुट करना चाहो, 2 इक्वेशन है तुम लोगों के पास, तो तुम लोगों के पास ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा सी आ गया। अब आते हैं पोल्स पे। अगेन वही सारा काम है। पोल्स के लिए जो फॉर्मूला है एस के इज इक्वल टू ओमेगा सी इंटू ई रेज टू पावर जे 5 पाई बाय 12 प्लस के पाई बाय 6। ये फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर कोई भी सवाल है इंपल्स वेरिएंस बटरवर्थ थ्रू करना है तो फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है। यहाँ पर ओमेगा सी की वैल्यू वही है जो ऊपर निकाली थी 1.514, सारी चीजें पुट की। अब यहाँ पर के किस तरीके से निकलेगा, वही 2n-1 और n की वैल्यू 4 है, सो 8-1 7 आ गया। सो यानी कि के की हमारे पास जो रेंज है वो 0 से 6 तक होगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तुम लोग एक चीज देखो कि हमारे पास n आया था 4.18। वैसे तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए 4 ले लिया, लेकिन आप लोगों ने 5 लेना है। आपके पास कोई भी पॉइंट में वैल्यू आ रही हो 2.4, 2.5, 2.6, 2.3, आपने नेक्स्ट वैल्यू लेनी है उसकी, पिछली वैल्यू नहीं लेनी राउंड ऑफ करके, 3 लेंगे। अब इस तरह 4.1 आया तो आपने 5 लेंगे। ठीक है। तो खैर मैंने इसको 4 से कर दिया, कोई मसला वाली बात नहीं है। तो यहां से आपने सिंपल इसको सॉल्व किया, के की 5-6 वैल्यूज निकलेंगी और आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो अगेन इंपल्स इनवेरिएंस और बटरवर्थ के थ्रू अगर आपने ये काम करना हो तो इसको इस तरीके से करेंगे, कोई दूसरा मेथड नहीं है, आसान और हलवा तरीका है मेरा ख्याल है। इसके अलावा जो पीछे चीज रह जाती है वो केसर विंडो रह जाती है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।